तिल के क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसानात होते हैं इसके? तिल की मैं आपको क्या फ़ायदे बताऊँ, जैसे कि आपकी शक्ल देख के मुझे लग रहा है कि आपको पेशाब का बड़ा मसला रहता होगा। आप वो खाएँगे, आपका वो मसला हल हो जाएगा। तो ये है तिल के बेनिफिट्स, और तिल खाना चाहिए। आपने जो बोलना था बोल लिया। मैं आपसे बॉडी मोल्स की बात कर रहा हूँ, जो बॉडी पे तिल होते हैं। ओह! अच्छा, आप उस वाले तिल की बात कर रहे हैं। देखिए, इसके ऊपर रिसर्च की है, आपने रोमन एम्पायर का नाम सुना होगा। एक मैंने रोमन एम्पायर था। रोमन एम्पायर थी। नहीं, रोमन एम्पायर था, जूलियस सीज़र। जैसे आपका ये पाकिस्तानी एम्पायर है ना, अलीम डार, इसी तरह वो भी जूलियस सीज़र रोम का एम्पायर था। आपकी एक आँख छोटी क्यों है? नहीं, देखें, आपका ना चीज़ों को देखने का जो ज़ाविया है वो गलत है। मेरी ये आँख नॉर्मल है, ये वाली बड़ी है। प्रोफ़ेसर साहब, मैं आपसे नया सवाल पूछना चाहता हूँ। हैं? तो बाकी सारे आपने पुराने पूछ लिए मुझसे। मेरे कहने का मतलब है कि प्रोग्राम में नया सवाल पूछना चाहता हूँ। वोल्केनोज़ जो हैं, वोल्केनोज़, आतिशफ़िशां, हुँ। ये क्यों फट आतिश पेशाब पता है मुझे, इंग्लिश आती है, मुझे उर्दू भी आती है, मुझे वोल्केनोज़ इलैबोरेट ना करें। वोल्केनोज़ क्यों फटते हैं? क्यों फटते हैं वोल्केनोज़? इसका जवाब दें मुझे अब। ये इतना सा पिद्दू सा सवाल करने के लिए आपने इतना तामझाम किया है। आप मुझे फ़ोन पे ही पूछ लेते, मैं आपको जवाब दे देता। इल्म जो है वो कहीं से भी मिल जाएगा। खुद मेरी सास ने, मेरी साहब का सास ने मुझ पे 2 दफ़ा इल्म करवाया। इल्म नहीं करवाया, अमल करवाया। आपने हमल करवाया? हमल नहीं करवाया, मैं कह रहा हूँ अमल करवाया। नहीं, आपने किस पे करवाया? अरे सर, मैं आपकी सास की बात कर रहा हूँ। आप मेरी सास को कैसे जानते हैं? आपकी और मेरी तो पहली मुलाकात है आज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बैठक गर्दी। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली खान। नाज़रीन, पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर हमेशा से ये इल्ज़ाम लगता रहा है कि उसने कभी उन लोगों को स्क्रीन पर टाइम नहीं दिया कि जो दुनिया को बदलने की काबिलियत रखते हैं। वो लोग जो आपकी सोच को बदल सकते हैं। वो लोग जिनके पास इल्मो हुनर के ख़जाने हैं। ये लोग आपको स्क्रीन पर नज़र नहीं आते, और ऐसा है भी। आपको स्क्रीन पर वो लोग दिखेंगे जिनके पास खोटे लफ्ज़ हैं, जिन्हें वो अशरफियों की तरह फेंकते हुए दिखाई देंगे। वो लोग जो काबिलियत नहीं रखते, लेकिन सिर्फ तेज़ चर्ब ज़ुबान रखते हैं। नाज़रीन, इसी सिलसिले में एक शख्सियत ने बैठक गर्दी की टीम से राबता किया और उन्होंने कहा कि उन्हें स्क्रीन पर टाइम दिया जाए। वो लोगों के मसलों को हल कर सकते हैं। उनके पास ऐसे सवालों के जवाब हैं जिनका जवाब आज तक देना मुमकिन नहीं था। इस सिलसिले में हमारे प्रोग्राम में आज जो शख्सियत मौजूद हैं, उनका नाम है प्रोफेसर लियाकत अजीम। आइए इनसे बात करते हैं और इनसे अपने सवालों का जवाब पाते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, आपने जो है वो अपने शो में मुझे बुलाया, और मैं अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ इस बात को, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है वो फ़ुज़ूल किस्म की चीज़ें जो है वो बहुत हिट हैं, और लोग गन वाला ही देखना चाहते हैं, लेकिन सीख नहीं रहा, कोई सीखना नहीं चाहता। तो इसी सिलसिले में इंशाल्लाह आज आप देखिएगा, और देखने वालों को भी मैं अपनी नॉलेज जो है वो सारी की सारी आपके शो में जो है वो उंडेलने वाला हूँ। प्रोफेसर साहब, यही वजह है कि आपको इस प्रोग्राम में मदऊ किया गया है और आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल मेरा ये है कि जो वक्त आगे बढ़ रहा है, रिश्ते कमज़ोर पड़ रहे हैं और जो तलाकों की शरह है मुआशरे में, वो बढ़ती जा रही है। इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिएगा कि इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है सूरत हाल को। देखिए, ये चीज़ तो मुझे आपके अंदर भी दिख रही है, क्योंकि आपने भी ऐनक लगाई है, आपकी आई साइट वीक है, यानी कि आपने कोई ऐसा काम किया है जिसकी वजह से आपकी आंखें कमज़ोर हुई हैं। यही चीज़ हमारे रिश्तों में भी अप्लाई होती है। शादीशुदा मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है बहुत नाजुक किस्म का होता है, उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल होनी चाहिए। अगर वो नहीं होगी तो रिश्ता चल नहीं सकेगा। इसमें ये होता है कि अगर दोनों फरीकैन में से अगर एक गुस्सा है तो दूसरे को लो रहना चाहिए। वो दूसरा भी उससे बढ़ के जो है वो उसके साथ बहस मुबाहिसा शुरू कर देता है, जो कि गलत बात है, जिसकी वजह से इस नहज पे आ जाता है मामला कि रास्ते जो है ना जुदा करने होते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो दिल हार बैठते हैं, दिल छोटा नहीं करना। अगर आपको लग रहा है कि आप ये सोच रहे हैं कि यार अब तो बहुत लेट हो गया, अब तो ये रिश्ता बच ही नहीं सकता, चलो हमें पार्ट वेज कर लेना चाहिए, तो ये ना करें। इसकी बड़ी एक छोटी सी ट्रिक है कि आप अगर वो अप्लाई करेंगे ना, आपका रिश्ता कभी टूटेगा ही नहीं। मतलब मरते दम तक आप लोग एक साथ रहेंगे। अरे ज़बरदस्त! मतलब आप इतनी कमाल बात कर दी आपने। आपकी तो शादी बड़ी ज़बरदस्त चल रही होगी। नहीं भाई, मेरी तो 3 तलाक़ें हुई हुई हैं। मेरे पास ट्रिक नहीं है ना वो वाली, लेकिन सीख जाऊँगा। वक़्त, आपको पता है वक़्त जो है वो सब कुछ सिखा देता है।
तो कोई बड़ी आपके बात पास वो ट्रिक नहीं है जो आप हमें बताने वाले थे। नहीं, मतलब मेरी सोच है ये कि अगर ट्रिक कहानी मतलब शादीशुदा ज़िंदगी को बचाने के लिए कोई ना कोई ट्रिक तो होगी, जो कि लोगों को नहीं पता बशमूल मेरे। लेकिन मैंने सुना है इस पे कोई किताब लिख रहा है कोई, आ जाएगी इंशाल्लाह मार्केट में। एक सेकंड। मुझे ये बताएं, आपसे मैंने तारुफ पूरी तरह से नहीं लिया। आप कहाँ से पढ़े हुए हैं? आप प्रोफेसर किस चीज़ के? यार बड़ी देर बाद आपको याद आया, आपने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, बिल्कुल सुना है। हालांकि मुझे नाम भी नहीं लेना आ रहा। आपने वहाँ से पढ़ा है? नहीं, आपने क्वेटा कैफ़े का नाम सुना है? नहीं। हमारे इलाके में एक क्वेटा कैफ़े होटल है, चाय का बहुत मशहूर है। वहाँ से मैंने आला तालीम हासिल की और वहाँ पे आपको एक से एक तज्ज़ियाकार, मुबस्सिर, दानिश्वर, सहाफ़ी और कुशादा ज़हन वाले लोग मिलेंगे, उनमें से एक मैं भी हूँ। वहाँ पे बैठ के हम हर लिहाज से हर सब्जेक्ट पे बात करते हैं, वहीं से मैंने सीखा है और मैंने सोचा कि यही चीज़ मैं आगे पास ऑन करूँ। क्योंकि बाज़ होटलों के ऊपर लिखा होता है यहाँ सियासी गुफ्तगू करना मना है। आपके ऑफ़िस में भी लिखा हुआ है, एक जगह मैंने पढ़ा है। तो ये है। किसी भी क्वेटा कैफ़े या किसी भी कैफ़े में कोई तालीम कैसे हासिल कर सकता है? देखिए, यही बात है जो मेरा सबसे बड़ा क्लैश है इस माशरे से। आप लोग ना सिर्फ नामों में फंसे हुए हैं। नामों में नहीं फंसना भाई। देखिए, अगर नाम का ऐसी अगर बात है ना, असर है, तो फिर इस तरह तो ऑक्सफोर्ड के अंदर मक्खी भी जाती है, ऑक्सफोर्ड में डड्डू भी जाता है, ऑक्सफोर्ड में गिरगिट भी जाता है। तो मतलब वो प्रोफेसर हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। इसके पीछे जो है इल्म, जो है ना इल्म, वो किसी इमारत की मीरास नहीं है। वो आप कहीं से भी ले सकते हैं। इल्म जो है वो कहीं से भी मिल जाएगा। खुद मेरी सास ने, मेरी साहब सास ने मुझ पे 2 दफ़ा इल्म करवाया। इल्म नहीं करवाया, अमल करवाया। आपने हमल करवाया? हमल नहीं करवाया, मैं कह रहा हूँ अमल करवाया। नहीं, आपने किस पे करवाया? अरे सर, मैं आपकी सास की बात कर रहा हूँ। आप मेरी सास को कैसे जानते हैं? आपकी और मेरी तो पहली मुलाकात है आज। मैं आपकी सास को नहीं जानता। मैंने ये बात गलती से कर दी। बात आगे बढ़ाते हैं। आपका जिस तरह का इल्म है, मैं उस तरह के सवाल आपसे करने की कोशिश करता हूँ। मुझे ये बताएं कि ये तिल के क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसानात होते हैं इसके? हाँ, ये अच्छा सवाल आपने किया। देखें, तिल जो है इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं और ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर विटामिन का भंडार है। इसके अंदर विटामिन ए से लेके ज़ी तक जो है वो न्यूट्रिशंस जो हैं वो पाए जाते हैं और ये आप जितना खाएँगे उतना फ़ायदेमंद होता है। इससे आपकी स्किन ग्लो करती है, आपकी कमर का दर्द भी ठीक रखता है, मतलब आपको हशाश-बशाश रखता है। तो तिल जो है अपनी लाइफ में आप लाज़मी इसको ज़िंदगी का हिस्सा रखें, बहुत फ़ायदेमंद है। और तिल की मैं आपको क्या फ़ायदियत बताऊँ, जैसे कि आपकी शक्ल देख के मुझे लग रहा है कि आपको पेशाब का बड़ा मसला रहता होगा। आप वो खाएँगे, आपका वो मसला हल हो जाएगा। तो ये है तिल के बेनिफिट्स और तिल खाना चाहिए। आपने जो बोलना था बोल लिया। मैं आपसे बॉडी मोल्स की बात कर रहा हूँ, जो बॉडी पे तिल होते हैं। ओह! अच्छा, आप उस वाले तिल की बात कर रहे हैं। देखिए, इसके ऊपर रिसर्च की है। आपने रोमन एम्पायर का नाम सुना होगा। एक मैंने रोमन एम्पायर था। रोमन एम्पायर थी। नहीं, रोमन एम्पायर था, जूलियस सीज़र। जैसे आपका ये पाकिस्तानी एम्पायर है ना, अलीम डार, इसी तरह वो भी जूलियस सीज़र रोम का एम्पायर था। तो ये वैसे बड़ा मूडी एम्पायर था और ये हमेशा जब भी क्रिकेट का मैच होता था ना, ये कोलिजियम ग्लैडिएटर अरीना में ग्राउंड एक बना हुआ उनका, वो पत्थर आज भी आपको मिल जाएँगे तारीख के। तो उसके अंदर जब भी क्रिकेट मैच होता था, ये अक्सर आपका दिमाग ठिकाने पर है? ग्लैडिएटर्स आपके ख्याल में क्रिकेट खेलते थे? यार, आप या तो मेरे से रिसर्च करवा लो, आप बीच में बहस कर रहे हो। मैं जो बकवास कर रहा हूँ वो गलत थोड़ी कर रहा हूँ। आपने क्वेटा ग्लैडिएटर का नाम सुना है? हाँ जी। तो वो है ना, तो ये नहीं हो सकता। अच्छा छोड़े, तारीख के अंदर हाथ ना मारें। इसके बाद जनाब उन्होंने जो रिसर्च की थी, ये असल में मूडी एम्पायर थे, ये गलत आउट दे देते थे हमेशा। तो इनकी जो लास्ट इसके ऊपर रिसर्च थी जूलियस सीजर की, इन्होंने लास्ट रिसर्च की थी 44 बीसी में, जिसके बाद इनको असैसिनेट कर दिया गया था। कैसे? असैसिनेशन इनकी ऐसी हुई थी कि ब्रूटस ने जूलियस की टांगों के बीच में बल्ला मार दिया था। तो वहाँ से हुआ था ये मामला। लेकिन जूलियस सीजर की जो रिसर्च है तिल के हवाले से जो उन्होंने की थी, उसके मुताबिक अगर तो आपकी गर्दन पे तिल है, नेक पे, तो आपकी उम्र जो है वो दराज होगी। अगर आपके फोरहेड पे यानी कि माथे के ऊपर तिल है, तो आप लग्जूरियस लाइफ गुजारोगे। मतलब पैसा, इतना पैसा होगा आपके पीछे, पैसा ऐसे भाग के आएगा जैसे कचरे वाले के पीछे कुत्ती लगती है, तो उस तरह ढूंढेगा आपको।
अगर तो आपके सीने के बीच में सेंटर में तिल है, तो आप जो भी काम करोगे उसके अंदर आपको 50% नुकसान होगा और 50% फ़ायदा होगा। आपको पता है मेरा भी तिल है, नज़र तो नहीं आ रहा कहीं भी। जगह नहीं बता सकता ना, क्योंकि वो अक्सर नज़र लग जाती है। लोग कहते हैं मतलब तिल जो है वो दिखाना नहीं चाहिए अपना, तिल। कुछ गलत कहा क्या मैं? ठीक क्या बोला अभी तक आपने? यार 1 मिनट मेरी बात सुने। ये आपने भी जो बात की है ना वो बिल्कुल गलत बात की है। क्या एक तो मैंने आपके मैंने शो क्या के अंदर आ गए नहीं देखिए चश्मा उतार के ना आप मुझे गुस्सा मत दिखाएं। गुस्सा मुझे भी आता है। मैंने गुस्सा दिखाने के लिए नहीं, मेरी नज़र की ऐनक है, मैंने इसलिए लगाई। नहीं बिला वजह आप यहाँ बैठ के अरस्तू बनने की नाकाम एक्टिंग कर रहे हैं। कभी आप चश्मा पहन लेते हैं, कभी उतार लेते हैं। आपके हाथों में कीड़ा है क्या? नहीं, मुझे ये बताएं, अरस्तू के दौर में ग्लासेस होते थे? नहीं तो वो पानी कैसे ऐसे पीते थे? भाई ग्लास होते थे उनके दौर में। अरे आप ये देखें बात से बात बिला वजह ना बहस दर बहस कर रहे हैं। भाई, मैं इन ग्लासेस की बात कर रहा हूँ, ये रीडिंग ग्लासेस की। चलें और कोई सवाल पूछें। एक तो पहली दफ़ा आया हूँ मैं, दोबारा नहीं आऊँगा यहाँ पे। अच्छा, कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेंशंस पे बात करते हैं। डायमेंशंस कितने किस्म की होती हैं, ये कैसे काम करती हैं, इनकी टाइप्स क्या होती हैं? क्योंकि लोगों को अमूमन इनके बारे में नहीं पता होता। हाँ, डायमेंशन देखें ये बड़ा एक कॉम्प्लेक्स किस्म का सब्जेक्ट है और इस हवाले से किसी ने ऐसा वर्क नहीं किया कि इसका जो है वो सही तरह बता सके डायमेंशंस की कितनी अशकाल हैं। जहाँ तक इसकी प्रूवन डायमेंशंस जो एग्जिस्ट करती हैं, जो प्रूव हैं, वो दुनिया में 10 से लेके 26 हैं, लेकिन सही मानों में 10 जो हैं वो प्रूव हुई हुई हैं। आपको याद होगा कि एक मूवी आई थी इंटरस्टेलर, बिल्कुल आई थी। उसमें कूपर टेरेसेक क्यूब के अंदर घुस जाता है उस ऑब्जेक्ट में। वो 4D ऑब्जेक्ट होता है और उसके अंदर घुस के वो टाइम को कंट्रोल कर लेता है। ठीक है। अच्छा, कूपर जो है वो उस 4D ऑब्जेक्ट के अंदर बैठ के उसको कंट्रोल कर लेता है टाइम को, यानी वक्त उसकी मुट्ठी में कैद हो जाता है। तो ये दिखाया है इंटरस्टेलर में। अच्छा, अब आप आ जाएं कि इसकी जो इंटेंसिटी या फ्रीक्वेंसी है थोड़ी सी और अगर बढ़ा लेंगे ना, तो ये हो जाएगी 6 डायमेंशन या छठी डायमेंशन। आपको याद होगा एक मूवी आई थी अपना मार्वल वालों की, इवेंजर नामी। बिल्कुल आई थी। तो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास छठी डायमेंशन वाली यानी 6 डायमेंशन वाली पावर थी, जिसकी वजह से वो क्लिनिक भी नहीं जाता था। सर, अब आप कर रहे हैं ना पते की बातें। अब लग रहा है कि आप किसी चीज़ के माहिर हैं। अब बता रहे हैं आपके आपके पास नॉलेज है। आगे बताएं। अच्छा, इससे थोड़ा सा आगे बढ़े तो हवा चल गई। हवा चल गई? मतलब ये डायमेंशंस में हवा कैसे चल गई? नहीं वो जो कोयटा होटल में जो बार वाला था, वो जिस अखबार में पराठा लेके आया था ना जिस पे सारी डिटेल लिखी हुई थी, वो हवा से उड़ के निकल गई कहीं। ये आपने अखबार के ऊपर पढ़ा था सब कुछ? हाँ, ये उसमें पढ़ा था, लेकिन मैं रुका नहीं, क्योंकि मेरी मेरी मेरे अंदर एक वो है खोज, मैं बड़ी करता हूँ। मैं चीज़ों को बारीकी से ना देखना चाहता हूँ। यार, आप क्या ऑल फॉल बकवास किए जा रहे हैं? आपने अभी तक जो मुझे बताया वो सारा आपने एक अखबार से पढ़ा था। कुछ खुद से बताएं, कुछ डायमेंशन की खतरनाकी बताएं। कुछ ऐसी डायमेंशन होती है जो खतरनाक भी हो इंसान के लिए? हाँ, खतरनाक तो होती है। अच्छा, लेकिन गुस्सा करके ना पूछें, मैं बड़े कमज़ोर दिल का आदमी हूँ। प्लीज़ मैं आपसे आराम प्लीज़ से मैं आपसे दरखास्त। अच्छा, आप प्यार से पूछें जो आपने पूछना है। मैं ज़रा कमज़ोर दिल का आदमी हूँ, जो पूछना है तमीज़ के दायरे में धीमे लहजे में पूछें। प्रोफेसर साहब, मुझे ये बताइए, डायमेंशंस में कोई ऐसी डायमेंशन है जो खतरनाक हो? हाँ, ऐसी ही डायमेंशन होती है खतरनाक। ये इसी यूनिवर्स में पाई जाती है? नहीं, ये पाई जाती है बाजार में। यानी कि बाजार में आप एंटर हुए रश वाली जगह में, कोई अननोन डायमेंशन से आपके साथ यूं टकराया और आपकी जेब कट गई, यानी कि आपका काम किसी ने उतार दिया और आपको पता ही नहीं चला कि कौन किधर से आया और जेब काट के चला गया। ये होती है अननोन डायमेंशन। आपने कभी खुद डायमेंशन एक्सपीरियंस की? हाँ, मैंने की है। कौन सी? वो है थर्ड डायमेंशन। ये क्या होती है? मतलब ये है कि परसों की बात है, मैं अपने घर से निकला बिल भरने के लिए, तो गली से मैं जैसे ही निकला हूँ, फ्रंट डायमेंशन से एक लड़का आया, एक राइट डायमेंशन से आया, एक लेफ्ट डायमेंशन से आया। उन्होंने आते मुझे रख के चंबा दिया, यकीन जाने कि मुझे 2600 डायमेंशन दिखना शुरू हो गई। फिर बाद में वो मेरा पर्स भी ले गए, मोबाइल भी ले गए, मोटरसाइकिल भी ले गए और बिजली का जो बिल भरना था वो भी ले गए। तो ये होती है डायमेंशन। ख़तरनाक होती है ना ये, क्योंकि आपको इसका पता नहीं होता, कहीं से भी आ जाए। तो ये है डायमेंशन। आपकी एक आंख छोटी क्यों है? नहीं देखें, आपका ना चीज़ों को देखने का जो ज़ाविया है वो गलत है। मेरी ये आंख नॉर्मल है, ये वाली बड़ी है।
वही बचपन से। तो वो आपको लगता है कि मेरी एक आँख छोटी है। लेकिन आप आई शेविंग पे ना जाएँ, आप जो सवाल करना है वो सवाल करें, यहाँ पे मैं किस लिए बैठा हूँ। प्रोफेसर साहब आपको शर्म आनी चाहिए। ये नॉलेज उंडेल रहे हैं आप मेरे शो पे आके। यार इंतहाई बदतमीज़ आदमी हैं आप यार। यानी एक बंदा अपने काम छोड़ के आपके शो में आया हुआ है और नॉलेज दे रहे हैं, आप बोल रहे हो मैं बहुत आपको बहुत इंतहाई बदतमीज़ हैं आप। आप आइंदा से मत आइएगा, मैं आपको बुला के गलती कर बैठा हूँ। और आपको मैंने खुद को बुलवाकर गलती कर ली, जो मैंने ईमेल लिखी थी आपको अपनी तारीफ़ें की थी और उन्होंने बताया था ये आपकी नौजवान नस्ल को मैं बताऊँ। मैंने खुद गलती कर ली। क्या बता रहे हैं आप? नौजवान नस्ल को नहीं, क्या बताया पहले अभी तक? आप तमीज़ के दायरे में रह के बात करें, उसके बाद आगे बात बढ़ेगी। इस तरह नहीं होता। ये देखें ना, यही तो हमारा ज़वाल की हमारी निशानी है कि अपने उस्तादों को आप जो है वो इज़्ज़त नहीं देते। नहीं, कहाँ के उस्ताद हैं आप? किस नहीं, चीज़ के उस्ताद मैं हैं? अपनी बात नहीं कर रहा, मैं तो नॉर्मल बात कर रहा हूँ जेनेरिक कि यार उस्ताज़ा की आप अभी इज़्ज़त तक करें, एहतराम करें। आप अभी तक मेरे शो पर सिर्फ जेनेरिक बातें कर रहे हैं। जो चीज़ें मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके पास उनका जवाब नहीं है। आप लंबी-लंबी छोड़ रहे हैं, आप फ़ज़ूल की बातें कर रहे हैं। यार, मैं किसी अच्छे गेस्ट के साथ बैठा हो सकता था इस वक़्त। देखिए, मैंने अपना दिन-रात होटल पे बैठ के लगा के ये सारी चीज़ सीखी है, आप ये नहीं कह सकते। इस पे दिन-रात का मेरा होटल पे उठना-बैठना, उधार चाय पी-पी के, ये सारे मामलात लगे हुए हैं, आप इस तरह नहीं कह सकते किसी को। आगे बढ़ें, कुछ सवाल पूछूँ आपसे? पूछिए, मैंने रोका कोई है आपको? मैं तो आपका हर सवाल का जवाब दे रहा हूँ बैठा हुआ, शुरू से लेके अब तक। जवाब ही दिया आपने मुझे। मुझे ये बताएँ कि क्या बेहूदा सवाल है। मेरे क्या हो मेरे गया? अल्लाह खैर करे, क्या मेरे रिसर्चर्स ने सवाल भी अब आपकी ज़हनियत के मुताबिक लिखना शुरू कर दिए हैं। क्या सवाल है? सवाल है जी कि अक्सर देखने में आता है कि नहाते हुए साबुन फिसल जाता है हाथ से। इस केस में क्या करना चाहिए? ये सवाल है आपकी आपकी मंशा के मुताबिक, आपकी सोच के मुताबिक, आपके हिकमत के मुताबिक इसका जवाब दें। नहीं, कोई गलत सवाल नहीं। आपके रिसर्चर ने बिल्कुल मेरी मंशा के मुताबिक सवाल लिख के दिया है और ये देखिए ना, ये होता है ज़हानत वाला सवाल। आपकी तरह बैठ के वो झक नहीं मार रहे। रिसर्चर बहुत शुक्रिया आपका ये सवाल पूछने का। देखें, इसके अंदर साबुन का बार-बार गिरना ये यूनिवर्सल ट्रुथ है एक, ये होता है सबके साथ। इसके अंदर 2 फैक्टर जो हैं वो कार फरमा है। कौन से 2 फैक्टर्स? एक तो है ग्रेविटी, पहले मैं उसकी तरफ बता दूँ। ग्रेविटी जहाँ पे भी होगी, वहाँ पे आप खड़े होके नहाओगे। ऐसा हो नहीं सकता साबुन ना गिरे, साबुन लाज़मी गिरेगा जहाँ ग्रेविटी होगी। दूसरा? दूसरा ये कि जैसे आप किसी की नज़रों में गिर जाओ, क्या बोल रहे हैं यार? ये नहीं क्या मतलब मिसाल दे रहा हूँ ना, बहुत सारे लोग गिर जाते हैं नज़रों से, वो आपका या उस बंदे का कसूर नहीं होता जो नज़रों से गिर जाता है। उसके पीछे भी मेन कॉज़ ग्रेविटी होती है, क्योंकि वो खड़ा ही वहीं पे होता है जहाँ ग्रेविटी होती है और वो उसे गिरा देती है। तो ये हमें नहीं कहना चाहिए। एक और चीज़, जैसे मुल्क से लोग बाहर जाते हैं, ठीक है। ठीक है? मुल्क से लोग बाहर जाते हैं तो बाहर जाके स्लिप हो जाते हैं। उनमें कुदरती तौर पे, अब मैं आ रहा हूँ, एक तो ग्रेविटी हो गई, ये है केमिकल जो साबुन हम इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर हाईली स्लिपरी मवाद जो है वो केमिकल मौजूद होता है। इसमें है एक स्लिप्रोमाइसिन और एक स्लिप्रोराइज़ेशन। ये 2 केमिकल बहुत ख़तरनाक किस्म के, ये आपको गिराते रहते हैं, स्लिप करवाते रहते हैं। तो वही लोग जो बाहर जाते हैं, उनके अंदर ये केमिकल कुदरती तौर पे उनकी बॉडी में पाया जाता है। तो जैसे ही वो उस मुल्क पहुँचते हैं, वहाँ स्लिप हो जाते हैं। ये एक रीज़न है इसका। अच्छा, अब आ जाएँ इसका, ये तो हो गए फैक्टर ग्रेविटी और केमिकल के जो साबुन के अंदर होता है। तो ये मिल के जो है ना, इसको स्लिप करते हैं और ग्रेविटी भी अपना उतना ही उसमें रोल हिस्सा प्ले करती डालती है और साबुन का केमिकल भी उतना ही हिस्सा डालता है। अब आप आ जाएँ चाँद के ऊपर, अगर आप नहा रहे हों और आपका साबुन स्लिप हो जाए, ब्रिटेन में इस पे इसका तोड़ निकाला था, एक ट्रिक निकाली थी। ये है ब्रिटेन में 1984 में माइकल एंजेलिनो फ्लोरेंसो, इन्होंने जो है वो एक ट्रिक निकाली थी। वो ट्रिक ऐसे ही काम की है कि उनका साबुन जो है वो गिरना बंद हो गया था। क्या ट्रिक थी वो? उन्होंने नहाना छोड़ दिया था और फिर मैंने भी इसके बाद रिसर्च की, माइकल को पढ़ के मैंने एक इसकी अलग ट्रिक निकाली है और मेरा साबुन भी अब गिरना बंद हो गया है। आपकी ट्रिक क्या है? मैंने भी नहाना छोड़ दिया, सेम रूल फॉलो किया मैंने भी, मेरा साबुन भी नहीं गिरता। लेकिन इस वक्त जो हमें देख रहे हैं, आपके जो व्यूअर्स हैं, उनके लिए मैं मशवरा दूंगा कि अगर वो भी चाहते हैं कि उनका साबुन ना गिरे, तो वो भी नहाना छोड़ दें। नहीं, वो साबुन इस्तेमाल करना छोड़ दें। ये है इसका हल। अच्छा, फिर आप अगर चाँद पे नहाएँ, चाँद पे अगर आप नहा रहे हैं और नहाते हुए चाँद पे अगर आपका साबुन स्लिप हो गया,
और चाँद पे साबुन स्लिप होना बहुत खतरनाक होता है। जब वो स्लिप होगा आपको पता है उसकी जो गिरने की रफ्तार है वो माइक्रोन, न्यूरॉन, प्रोटॉन, न्यूरोलॉन, डिक्रॉन की डेफिशिएंसी से 0.5 की इमेजरी के साथ वेलोसिटी ऑफ द अर्थ एंड द सिंक ऑफ 0.000003388777245 की वेलोसिटी के साथ इतनी स्पीड के साथ माइक्रो डेफिशिएंसी बायोनिक सोनिक की स्पीड से जाके गिरता है। और वो जो अरसा होता है साबुन का चांद की सतह पे गिरने का वो 700 साल ले जाता है, मतलब इतना टाइम लगता है उसके अंदर। तो ये है ग्रेविटी जिसका मैंने आपको बता दिया। मतलब चांद पे ग्रेविटी कम है और अगर किसी ने नहाना है और साबुन गिरने का उसे खदशा है तो वो चांद पे जाके नहा ले। टाइम लगता है उसके अंदर, क्योंकि साबुन अगर चांद की सतह पे गिरे तो इतना टाइम लेगा जितने मैंने आपको बताए। लेकिन चांद के साथ एक और मेरी मेरी अपनी रिसर्च है, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्या? चांद पे आप नहाने निकल मत जाइएगा क्योंकि चांद पे पानी नहीं है। ये है तो बड़ा मसला। अभी तक की वाहिद दुरुस्त जो बात आपने की है वो ये है कि चांद पे पानी नहीं है। और आपको 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 कैसे पता चला? आपने ये रिसर्च कहाँ से कर ली? आपको इतना इल्म कहाँ से आ गया कि चांद पे पानी नहीं है? देखिए ये अब आप फिर वही बात कर रहे हैं, ये मेरी इल्म की आप बेइज्जती कर रहे हैं। जितनी मेरी नॉलेज है वो आप मेरे मुंह पे मार रहे हैं, यानी कि आप मुझे मान नहीं रहे। अगर आपको एक उस्ताद के साथ ऐसी ही बदतमीजी करनी थी तो मुझे आप मदु ही ना करते। आप आर्ग्यू कर रहे हो मेरे साथ। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये इल्म, ये इदराक आपको कैसे हुआ कि अच्छा ये हल्का बन के सोफिस्टिकेटेड, आप ना ये सोफिस्टिकेटेड बनने की एक्टिंग मत करें। मैं सोफिस्टिकेटेड नहीं बन रहा, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, आपने ये कैसे पता चलाया? ये रिसर्च कहाँ से पढ़ी कि चांद पे पानी नहीं है? आपको कैसे पता चला? वही क्वेटा होटल का अखबार जिसमें पराठा आया था। देखिए तालीम जो है ना वो हासिल करनी चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है हमारी नौजवान नस्ल के लिए भी जो देख रही है हमें। आपने अलजबरा देखा है? नहीं। मैंने भी नहीं देखा। अच्छा आपको एक चीज़ का और इल्म नहीं है, सुकरात ने जहर का प्याला क्यों पिया? क्यों पिया? क्योंकि उसको प्यास लग रही थी। तो उसने जहर का प्याला क्यों पिया? उसको पता ही नहीं था। अरे उसको बताया गया था कि इसमें जहर है, फिर उसने क्यों पिया? देखिए इसमें ये है कि उसको पता था, लेकिन जिस तरह हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं ना, चाचा कहते हैं, वालिदैन कहते हैं कि बेटा चॉकलेट मत खाओ, इसमें जो है दांतों में कीड़ा हो जाएगा, कोल्ड ड्रिंक ना पियो गुर्दे ख़राब हो जाएंगे। इसी तरह हमारे मुल्क के पाकिस्तान के एक बहुत बड़े नेफ्रोलॉजिस्ट हैं अदीब रिजवी साहब, अल्लाह उन्हें हयाती दे और उन्हें सेहत दे। वो कहते हैं कि यार सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह ये आपके गुर्दों के लिए जहर है, यानी कि कोई चीज़ हमें मना करता है ना बड़ा बूढ़ा ये नहीं पीनी, तो हम फिर भी वो पी लेते हैं। इसी तरह सुकरात ने, उसके चाचा ने उसको मना किया था। वो यही समझ रहा था कि चाचा तो ऐसे ही लगा हुआ है, वो उसने पी लिया। और वो मर गया। हाँ, तो ये है जो मेरी रिसर्च और मेरी जो पढ़ाई है इस हवाले से जो मैंने सीखा है, उसके मुताबिक मैंने आपको बता दिया कि ये नुकसानात हो सकते हैं। 2-3 मिनट रह गए हैं मेरे पास। आपका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, आप डॉक्टर को चेक करें। सर मेरे कहने का मतलब था कि मेरे प्रोग्राम में सिर्फ 2-3 मिनट का टाइम बचा है। मैं एक सवाल आपसे पूछ लेता हूँ, मुझे पता है कि वो आपकी औकात से ज़रा बड़ा सवाल है। एक मिनट, अपने अपने ना तमीज़ के दामन ना छोड़ें आप। तमीज़ के दायरे में रह के बात करें। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ यहाँ पे जो अपनी चीज़ें छोड़ के आया हूँ। पागल समझाया क्या मुझे? बैठ जाएँ आप हाँ, नीचे। हाथ हाथ नीचे करें, बदमाशी नहीं करना। बदमाशी अगर आपको आती है मुझे भी आती है। ये क्या निकाल रहे हैं आप? शर्ट अंदर कर रहा हूँ मैं, तमीज़ से बात करें। अच्छा, आई एम सॉरी, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। मेरे कहने का मतलब ये था नहीं कि यार वो मैं नहीं, आपके बाप का नौकर थोड़ी हूँ अच्छा, कि आप आई मुझे एम महीने सॉरी, की आई एम मंथली सॉरी पे प्रोफेसर देते हो। साहब, प्रोफेसर साहब, आई एम सॉरी, मैं सिर्फ ये पूछ अबे रहा हूँ। भाड़ में गया ऐसा प्रोफेसर, मैं ये शोभा ही छोड़ दूंगा। इस मुल्क में प्रोफेसरी करना जो है ना वो गलत काम है। इससे अच्छा था मैं 2 नंबर काम कर लेता, मैं चरस बेच लेता, हेरोइन सप्लाई कर लेता। मैंने I'm- इतनी तालीम हासिल की, मुझे ये सिला मिल रहा है। आई एम सॉरी प्रोफेसर साहब, आई एम रियली सॉरी। मुझे लगा कि आप उस सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। नहीं आपने बहुत बुरा किया मेरे साथ। अब क्या कर रहे हैं आप? शर्ट बाहर निकाल रहा हूँ, बहुत प्रोफेसर गलत साहब, किया आप आपने। शर्ट अंदर कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, आप पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं। मैं सिर्फ सवाल ये पूछना चाह रहा था। देखें जब तक हम अपने उस्ताद की इज्जत नहीं करेंगे हम मुआशरे में आगे नहीं बढ़ सकते, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। आप मेरे उस्ताद नहीं हैं। ओ भाई मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं तो जेनेरिक बात कर रहा हूँ। अच्छा प्रोफेसर साहब, नहीं गलत बात है ना यार, तमीज के दायरे में चीजें अच्छा होती प्रोफेसर साहब, मैं आपसे नया सवाल पूछना चाहता हूँ। हैं। तो बाकी सारे आपने पुराने पूछ लिए मुझसे। मेरा कहने का मतलब है कि प्रोग्राम में नया सवाल पूछना चाहता हूँ। वोल्केनोज जो हैं, वोल्केनोज, आतिशफशां, हम्म,
ये क्यों फट आतिश फिशाब पता है मुझे, इंग्लिश आती है, मुझे उर्दू भी आती है, मुझे elaborate ना करें। वॉल्केनोज क्यों फटते हैं? क्यों फटते हैं वॉल्केनोज? इसका जवाब दें मुझे अब। ये इतना सा पिद्दू सा सवाल करने के लिए आपने इतना तामझाम किया है, आप मुझे फ़ोन पे ही पूछ लेते, मैं आपको जवाब दे देता। देखिए, इस हवाले से एक रिसर्च है, जापान में एक बहुत बड़े एस्ट्रोनॉट हैं, तकरीबन 8 फुट लंबे हैं। उनकी एक रिसर्च है, उनका नाम है यशिरोमोती ओशिमी होनी, ये उनका नाम है, और उन्होंने एक रिसर्च की है। वो कहते हैं बकौल उनकी रिसर्च के कि जो पहाड़ होते हैं ना, ये कीले हैं ज़मीन की, जमीन की कीलें हैं कीले पहाड़। हैं। अच्छा, लेकिन वो तो उनकी रिसर्च हो गई। मेरी रिसर्च के मुताबिक इन कीलों के जो ऊपर वॉल्केनो है ना, ये मेरी अपनी पर्सनल रिसर्च है, मेरे मुताबिक ये वॉल्केनो वो मुहासे हैं जिन पे कोई लेपा पोती नहीं होती। अब इसको बंद करने के लिए ये ना हो, बेसन नहीं लगा सकते, बेसन लगाएंगे सेट हो जाएगा। लेकिन अब बात सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, इतना सारा बेसन लाए कौन? बेसन अगर आपने वॉल्केनो पे लगा दिया तो फिर रमज़ान पे पकौड़े कौन बनाएगा? अगर आपने सारा बेसन उस पे लगा दिया वॉल्केनो पे और वो फट गया, एक बड़ा पकौड़ा बना, वो खराब हो जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा पकौड़ा है एक साथ नहीं खा सकते, कितना खाएंगे? तो ये पहाड़ जो ज़मीन के ऊपर हैं, ये कीले हैं और इसमें इतनी गर्मी होती है ज़मीन के अंदर, ये इस वजह से वॉल्केनो फटते हैं। बस यूँ समझे कि ज़मीन जो है वो हर साल जवानी की दहलीज पार करती है, ये इतनी गर्म हो जाती है अंदर से। ये है इसका जवाब। अब बताएं मुझे, किसी का बाप ये जवाब नहीं दे सकता जो मैंने तफसील के साथ आपको दिया। यार इतनी तफसील से फजूल बात ही की आपने। यार ये आपने बकवास किया, आप बदतमीजी की है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये बदतमीजी आप ये क्या कर रहे हैं आप? मैं शर्ट अंदर कर रहा हूँ। आप अपने अपने जो है ना दायरे में रहें, आप मुझसे तमीज से बात करें, आप बहुत बदतमीजी कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम मैं आऊंगा ही नहीं, मैं यकीन से। नेक्स्ट टाइम मैं आपको बुलाऊंगा ही नहीं। नेक्स्ट टाइम आप ये दरवाजा पार नहीं कर सकते। किसी का बाप नहीं रोक सकता मुझे। मैं रोकूंगा आपको। अरे मुझे तो 100 काम और है, मैं तो थूकता भी नहीं आपके शो के ऊपर। तो क्यों बाद आए में हैं? क्या है? क्यों आए हैं आप मेरे शो पे? आपने बुलाया मुझे तो मैं आया हूँ आपने ना। लिखा है कि आप मेरे शो पे आना चाहते हैं, तो ठीक मैंने है, बुलाया। मैंने लिख दिया, आप नहीं बुलाते, जरूरी थोड़ी है। मतलब अरे जय भाई, आपका शो भी बेकार, आपका कैमरामैन भी बेकार, आपके सारे बहुत इंतहा बदतमीज। अब तक आपने चाय भी नहीं दी, ये कप रखा हुआ है सामने, सारी जिंदगी आपने कोयटा होटल से चाय पिया, आज पहली दफा अच्छी चाय मिल गई है तो पी ली। मोबाइल पड़ा हुआ है इसमें। आपको वही सूट करता है। नाज़रीन, ये तो थे प्रोफेसर साहब जिन्होंने हमारा वक्त ज़ाया किया। अब आप जान गए होंगे कि लोग टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर, पॉडकास्ट के अंदर, इंटरनेट के ऊपर ऐसे लोगों को क्यों नहीं बुलाते। देख लिया आपने, ये लोग सिर्फ वक्त का ज़िया है, इनके पास कोई ओपिनियन नहीं है अपनी, ये सिर्फ भाषण देते हैं, झूठ बोलते हैं, साइंस से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। एक्सपर्ट बने ये बैठे होते हैं मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर। तो हम तो आज आपसे माफ़ी चाहते हैं कि हमने इस तरह के किसी गेस्ट को आपके सामने पेश किया, और आइंदा फिर किसी अच्छे गेस्ट के साथ मुलाकात होगी। अब इजाज़त दीजिए। प्रोग्राम को, इस वाले को भी अगर लाइक कर सकें तो कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।